वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में भी डाउट था कि इस क्वेश्चन के आंसर को भी चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है और क्या गेट ऑफिशियल आंसर की का था। तो सपोज टू होस्ट आर कनेक्टेड बाय अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक एंड दे आर कॉन्फिगर्ड टू यूज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर। Identify in which one of the following scenario the utilization of the link is the lowest. यूटिलाइजेशन का मतलब एफिशिएंसी, एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल? तो 1/1+2a, जहाँ पे एफिशिएंसी 1/1+2 जो आपको है वो TP/TT की इक्वल होता है, वेयर TP इज प्रोपागेशन डिले एंड TT इज ट्रांसमिशन डिले। तो प्रोपागेशन डिले क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। एंड जो आपका ट्रांसमिशन डिले होता है वो होता है फ्रेम साइज अपॉन में बैंडविड्थ। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो है ना वो लिंक लेंथ और ट्रांसमिशन रेट पे डिपेंडेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि ट्रांसमिशन रेट जो है वो बैंडविड्थ को कहते हैं, मतलब वो कंफ्यूज्ड है कि क्या ये बैंडविड्थ होता है ट्रांसमिशन रेट। तो आप क्यूरोस रोज बुक में जा के देखोगे, ये कंप्यूटर नेटवर्क का बुक है, वहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वहाँ पे ट्रांसमिशन रेट बैंडविड्थ ही को लिया गया है और ट्रांसमिशन रेट बैंडविड्थ ही होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है बैंडविड्थ की, और लिंक लेंथ मतलब कि डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो ट्रांसमिशन रेट है वो बैंडविड्थ है और यहाँ पे जो लिंक लेंथ है वो डिस्टेंस है। और आपको बताना है कि यूटिलाइजेशन कब कम होगा बैंडविड्थ और डिस्टेंस के डिपेंडेंसी में। तो ऐसा करते हैं कि हमें पता है कि जो बैंडविड्थ और अपना जो लिंक लेंथ है वो TP और TT में आएगा। तो इन सबको मैं हटा देती हूँ और थोड़ा सा इसको मैं सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने इसको हटा दिया और इस चीज़ को क्या मैं TT/TP लिख सकती हूँ ना। जब डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा तो इट विल बी TT/TP जस्ट टू डिराइव द आंसर। ये मैंने किया, ठीक है। अब TT क्या है आपका? फ्रेम साइज अपॉन ए बैंडविड्थ है और अपॉन में TP आपका है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो स्पीड ऊपर चला जाएगा और डिस्टेंस नीचे, और इसको आप कर दो इरेज। और अब आप आराम से आंसर निकाल सकते हो ध्यान से देख करके। तो आपका बैंडविड्थ मतलब कि ये जो एफिशिएंसी है, और नीचे है आपका बैंडविड्थ और नीचे आपका डिस्टेंस। मतलब कि मैंने क्या बोला कि बैंडविड्थ क्या है आपका, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये चीज़ को, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर जो 1 में बैंडविड्थ हमने लिख दिया और इनटू ये डिस्टेंस मैंने लिख दिया। और बैंडविड्थ आपका क्या है? ट्रांसमिशन रेट, और डिस्टेंस क्या है? लिंक लेंथ, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन लो तब होगी जब ये दोनों ज़्यादा होंगे। तो लॉन्गर लिंक लेंथ और हाइयर ट्रांसमिशन रेट विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी गेट ऑफिशियल आंसर की भी था और मेरा आंसर भी ऑप्शन बी है। और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया है कि आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसमिशन रेट और बैंडविड्थ एक होती है कि नहीं। आप क्यूरोज एंड रोज टॉप डाउन अप्रोच जो है कंप्यूटर नेटवर्क का स्टैंडर्ड बुक, उधर भी जाकर के देख सकते हो। ऑप्शन बी इसके हिसाब से आंसर होगा कि ट्रांसमिशन रेट को ही बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको ये अप्रोच भी समझ में आया होगा। अगर यही क्वेश्चन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल का होता तो इसका आंसर क्या होता, ठीक है। लेट्स डू इट फॉर सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल ऑल्सो। लेट मी इरेज, या फिर चलो इसको मैं न्यू स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन। अब मैं सेम क्वेश्चन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के लिए कर रही हूँ। लेट सपोज यहाँ पे सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की जो एफिशिएंसी होती है वो 1/1+2a होती है, और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी होती है n/1+2a। एंड इफ वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी अबाउट गो बैक एन प्रोटोकॉल, तो उसकी भी एफिशिएंसी n/1+2a होती है, जहाँ पे कैपिटल N होता है विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन सेलेक्टिव रिपीट और गो बैक एन का पूछा जाता तो दोनों का आंसर सेम होता, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी भी सेम है, तो उसका आंसर भी वही होता, ठीक है। समझ रहे हो ना? क्योंकि 2a तो नीचे ही रहेगा, a तो नीचे ही रहेगा, तो ऑब्वियसली उसका यूटिलाइजेशन भी तभी लो होता जब लॉन्गर लिंक लेंथ होती और हाइयर ट्रांसमिशन लेंथ होता, रेट होता, सॉरी।
सो दैट इज वे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज दोनों 1 होते हैं। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज इक्वल होते हैं, लेट इट बी इक्वल टू n। और गो बैक एन प्रोटोकॉल में सेंडर विंडो साइज n होता है और रिसीवर विंडो साइज ऑलवेज 1 होता है। ठीक है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में जो मिनिमम सीक्वेंस नंबर होते हैं वो 1 + 1 2 होते हैं। यहाँ पे n 2 × n होते हैं और यहाँ पर n + 1 होते हैं। तो जो सीक्वेंस नंबर होते हैं ना वो हमेशा सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज का सम होता है। तो उस तरीके से ये निकाला हुआ है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप जाकर के एक बार क्यूरोस एंड रोज बुक में जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट होता है और सेलेक्टिव रिपीट में आप इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करते हो, बल्कि गो बैक एन में हम इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट और क्यूम्यूलेटिव एक्नॉलेजमेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वहाँ पे हम सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम भी लगाते हैं। तो सर्चिंग एल्गोरिदम हम सेंडर साइड पे लगाते हैं और रिसीवर साइड पे हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाते हैं, और इसलिए इसमें बैंडविड्थ कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिदम्स लगते हैं। ओके। तो ये चीज़ें थी जो मैंने इन तीनों प्रोटोकॉल्स के बारे में बता दी हैं। ये तीनों के तीनों स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स फ्लो कंट्रोल टॉपिक में आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जहाँ पे ये मेक श्योर करना ज़रूरी होता है कि सेंडर रिसीवर को उतना ही डेटा भेजे जितना रिसीवर अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि अगर सेंडर रिसीवर की कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा भेजने लगेगा तो ऑब्वियसली डेटा लॉस हो जाएगा। ओके। तो ये चीज़ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2024 तो आप उड़ान बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें मैं सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रही हूँ और बुनियाद बैच गेट 2025 का। ठीक है। और यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 50% अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जो भी है डिस्काउंट मिल सकता है। रेफरल कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हो हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो 1 ईयर का प्लस लोगे तो 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। वैसे अगर आप 2 ईयर्स का प्लस लोगे तो 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। और अभी मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि प्राइस सब्सक्रिप्शन का हाइक होने वाला है। और रौद्रा CSIT लेक्चर्स भी 20% ऑफ पे चल रही है। प्लस आइकॉनिक पे डिफरेंस के लिए आप इस पेज को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये रैंकर्स हैं, अनअकैडमी स्टूडेंट्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको, ये सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।